नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर डोडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित आपको बता दें कि समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट और नितिका को राष्ट्रपति ने मान को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति डोडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। आपको बता दें कि शहीद मेजर विभूति डोडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी और उनकी मां को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है और 5 आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि शहीद मेजर विभूति डोडियाल को शौर्य चक्र से रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। इस मौके पर आपको बता दें कि उनकी पत्नी निकिता और उनकी मां को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मेजर विभूति डोडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसको लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। दिल्ली के समारोह में शहीद मेजर विभूति डोडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर उनकी पत्नी और उनकी मां को सम्मानित किया गया है। इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ रहे हैं। विनोद जी, शहीद मेजर विभूति डोडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उनके योगदान को आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े ही गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि मेजर विभूति डोडियाल जिन्होंने शहादत हासिल की थी वादी कश्मीर में, सरकार ने उनकी जो सेवाएं हैं या उसकी शहादत को सराहा है। और क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये चाहती हैं कि इस तरह की जो दहशतगर्दी चल रही है कश्मीर वादी में, उसकी कमर तोड़ दी गई है। और ऐसे शहीदों का बलिदान, वो पूरा देश उसकी एक्नॉलेजमेंट करता है, पूरा समाज उसकी एक्नॉलेजमेंट करता है। और आपने देखा होगा कि जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी तो किस वीरता से उनकी जो वीर नारी थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देश को ये बता दिया था कि हमारे रगों में वो खून बहता है कि पाकिस्तान क्या, कोई भी देश अगर हमारी तरफ देखेगा तो हमारे एक शेर शहीद हुआ है, हमारे लाखों शेर सेना के जो बाउंड्री है या एलओसी है वहां तैनात रहेंगे। जी विनोद जी, इस खबर पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन, पुरानी एसीपी व्यवस्था समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। इस हड़ताल को स्थगित करने का अधिकारी कर्मचारी आपको बता दें समिति निर्णय ले लिया है और हड़ताल को लेकर सीएम की ओर से पहल की गई है, जिसके बाद अधिकारी कर्मचारी समिति के सीएम से चर्चा की गई। बातचीत में आपको बता दें कि उनकी 8 सूत्री मांगों को मान लिया गया है, लेकिन सीएम धामी ने सभी की बैठक के लिए बुला लिया है और उनकी मांगों को मानकर प्रदर्शन करने को कहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री विकास मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले के रामेश्वर विधानसभा की सीएम घोषणा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नवंबर महीने के अंत तक विकास कार्यों के आगमन सौंपने के निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को लोकार्पण और शिलान्यास के आगमन को लेकर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
सोमेश्वर में विशाल जनसभा करेंगे। इस दौरान कई योजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विधानसभा सोमेश्वर की जो सीएम घोषणाएं थी उनकी जो 2021 में की गई थी, उनकी समीक्षा बैठक आज ली गई है और उन समीक्षा बैठकों में निश्चित रूप से जो आंकड़न बनने हैं या जो एस्टिमेट बनने हैं या जो जॉइंट सर्वे होना है या जॉइंट इंस्पेक्शन होना है या फॉरेस्ट का कोई वहाँ पर दिक्कत है, उन सबको लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा सोमेश्वर में प्रस्तावित है, उम्मीद करते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई सा भी दिन जो है हम लोग उनके कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे और उसी दिन जो है सीएम साहब की द्वारा की गई घोषणाओं के लोकार्पण भी, शिलान्यास भी अथवा भूमि पूजन भी, ये सारे कार्य जो उस दिन किए जाएंगे। तो इसलिए उसको गति देने के लिए और बहुत तेज गति देने के लिए जो है उसके लिए आज की बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को ये साफ कह दिया गया है कि नवंबर एंड तक में जो है आप अपने आंकड़न जो है वो शासन तक पहुँचाने का काम करें ताकि उसमें जल्दी से जल्दी जो है वित्तीय स्वीकृति हम उसमें दिला सकें। तो सभी उस पर मैं समझती हूँ कि गंभीरता के साथ में जो है उसमें काम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 6 मरीज ठीक होने के बाद घर भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 192 हो गई है, जबकि शनिवार को प्रदेश में 187 संक्रमित मरीज मिले थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 7,747 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पौंडी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी में नगर में एक भी संक्रमित नहीं मिला है और देहरादून में 6, हरिद्वार में 1, नैनीताल और उत्तरकाशी में 2 संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद कुबेर जी की डोली ब्राह्मण गांव स्थित नंदा देवी मंदिर और उद्धव जी की डोली रावल निवास पर रखी गई। आज सुबह नंदा देवी मंदिर से कुबेर जी की डोली को बद्रीनाथ मंदिर परिसर में लाया गया, जबकि उद्धव जी की डोली को भी रावल निवासी के मंदिर परिसर में लाया गया, जहां आपको बता दें कि मुख्य पुजारी और ग्रामीण वासियों ने पुष्प वर्षा और भोजन के साथ उनका स्वागत किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूजा अर्चना के साथ योग ध्यान बद्री मंदिर में विराजमान हुए और गुरु शंकर आचार्य की गद्दी की पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में रखा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की डडनहर कोतवाली में एसपी देहात के सामने एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हो जाएगा तभी कैंडल मार्च निकाला जाएगा क्या? मरने के बाद उसे इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन उसका क्या फायदा? महिला का आरोप था कि पुलिस ने उसके साथ हुई घटना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। महिला ने बताया कि महिला ने अपने पति से विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले उनके बीच मारपीट हुई थी। महिला और उसके पति एक ही मकान में अलग अलग हिस्से में रहते हैं। महिला ने कहा कि पति से विवाद और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, लेकिन उल्टा पुलिस ने उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत करने कोतवाली आई तो पुलिस ने उससे बोला था उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, दुष्कर्म तो नहीं हुआ है। सर, मेरा नाम शिवानी त्यागी है। सर, मेरी शादी 4 साल पहले 2017 में यहाँ गंगा एनक्लेव में हुई थी। उस टाइम पे भी सर ससुराल वालों ने मारपीट करके दहेज के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद सर अब घरेलू हिंसा के केस में कोर्ट के आदेश से 3 साल बाद सर मुझे पोजेशन प्रोवाइड कराया गया है कोर्ट के थ्रू, जिसमें मैं 3 महीने से यहीं आवास में रह रही हूँ इनके एक नीचे के पोर्शन में। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआ के जयपुर बिसर ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट गया। आक्रोशित महिलाओं ने हल्दू चौड़ा पुलिस चौकी के घेराव किया। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन के भीतर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इधर महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है, जिस वजह से दिन भर शराबियों का जामवाड़ा लगा रहता है और आने जाने वाले महिलाओं पर अक्सर ही वे अभद्र टिप्पणी करते हैं। महिलाओं का कहना है
की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। गांव में ही शराब बिकने की वजह से नए उम्र के बच्चे भी वहां पहुंचने लगे हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारी एक ही मामले, हमने शराब बंद करवानी है। ये हमारी ही ग्राम सभा की नहीं है, हर जगह की यही बात है। कच्ची शराब, कच्ची दारू, इससे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चे अपने पास हैं, रखे हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं इधर उधर। और ये हम चाहते हैं कि ये शराब बंद हो, और हमारी नहीं हर औरत की, हर ग्राम सभा की यही वो है कि शराब बंद हो जाए। आज जयपुर बीसा से कुछ जनप्रतिनिधि और महिलाएं आए थे। उनका आरोप है कि इलाके में कुछ कच्ची शराब बिक रही है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं। तो उसी विषय पे इन लोगों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद इनको आश्वासन दिया गया और मेरा कहना है कि लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी सूचना मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी लगातार कच्ची शराब के खिलाफ। अल्मोड़ा जिले में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 320 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण किया। आपको बता दें कि चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चामुंडा अस्पताल के संयोजक एवं वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा सर्जन, हड्डी रोग, फिजिशियन, रोग विशेष और बाल रोग, दांत और अन्य रोग की जांच एवं निःशुल्क दवा, चश्मे, मास्क वितरण किया गया। इसके साथ ही शिविर में ब्लड शुगर आदि की जांच भी की गई। आपको बता दें कि चामुंडा अस्पताल के संयोजक एवं वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के पोखरी पहुंचने पर ग्रामीण ने फूल माला पहनाकर डॉक्टर यशपाल रावत का स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार के कैंप लगने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पाएगा। ग्रामीणों ने डॉक्टर यशपाल रावत का आभार व्यक्त किया है। जिठुन में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा, उसमें लगभग 320 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और उनको तरह तरह की मरीजों को दवाएं वितरित की गई। इसमें फिजिशियन, सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन व चर्म रोग विशेषज्ञ थे और इनके मरीजों का हमने परीक्षण किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।